हम आदिवासी संरक्षण के लिए काम करते हैं, संरक्षित चीज़ों के लिए काम करते हैं, तो हम उसी पे ध्यान रखेंगे कि जितनी भी हमारी जो रैली रहेगी उसमें सब सुरक्षित रहे। सर, रैली कहाँ से कहाँ तक चालू होगी और उसके बाद कहाँ संपन्न होगी? हम 8 से 10 आदिवासी समाज मिलके इस दिवस को मनाएंगे 9 अगस्त को। हम लोगों का रैली अलग अलग जगह से आएंगे। हलबा समाज, गोड़ समाज, उराव समाज, कंटरा समाज, ऐसे विभिन्न समाज आएंगे और आपको संस्कृति भरपूर ये जो समाज है आपको पूरी संस्कृति हम दिखाएंगे। कि अलग अलग झांकियाँ होंगी और कलाकृति, क्योंकि आदिवासी कल्चर अपने ही आप में एक बहुत विशाल कल्चर है, तो उसमें क्या कुछ खास होगा? कि हमारे जल जंगल ज़मीन को नुकसान मत पहुंचाइए, वो हमारे लिए जीवनदायिनी है, उसके बिना हम पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ की शान आदिवासी होती है और आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। और इसी उपलक्ष्य में आदिवासी मंडल भिलाई नगर के द्वारा कल भव्य जो है शोभा यात्रा निकाली जा रही है और इस वक्त हमारे साथ में आयोजक मौजूद है। इनसे हम पूरी जानकारी जानेंगे कि क्या कुछ कल रैली के दौरान खास देखने को मिलेगा हमें इस रैली में। हमारे साथ में अध्यक्ष जी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि कल का आयोजन में क्या कुछ है। सर, ये सर्वप्रथम तो आपको बता दूं कि ये आदिवासी मंडल के बैनर तले, भिलाई के बैनर तले हो रहा है और ये प्रतिवर्ष लगभग आज से 11 साल लगभग हर साल मनाते हैं। और इसमें समस्त आदिवासी समाज, मूल निवासी आदिवासी, ये सभी आसपास पूरे क्षेत्र गांव से सभी इसमें एक साथ इस संवैधानिक त्यौहार को बहुत ही भव्य रूप से मनाते हैं। इसमें हमारा कल्चरल प्रोग्राम और रैली यात्रा के साथ साथ हमारा पूजा, हमारा आराध्य देव की पूजा आराधना सभी, और नृत्य, संगीत, उद्बोधन, भाषण, बहुत कुछ ऐसा कार्यक्रम इस कार्यक्रम में होता है। सर, रैली कहाँ से कहाँ तक चालू होगी और उसके बाद कहाँ संपन्न होगी? जी, रैली तो हमारे सेक्टर 7 देवाला है, सड़क 20 से वहाँ पूजा स्टार्ट होता है, पूजा पद्धति से शुरू होता है और वहाँ से ग्लोबल चौक सेक्टर 7, वहाँ हम लोगों का रैली अलग अलग जगह से आएंगे। जैसे रिसाली क्षेत्र से है, उधर से हमारे समाज वाले रिसाली मड़ौदा में भी गुणवाना भवन है, वहाँ से भी एक टीम आएगी। और इधर आशीष नगर रिशाली, वहाँ से भी एक टीम आएगी। जैसे इधर के क्षेत्र हैं खुर्सीपार से भी एक रैली आएगी, एक रैली जामुल से, एक रामनगर से, कोहका से। वो सभी समस्त रैली ग्लोब चौक सेक्टर 7 देवालय वहाँ पर इकट्ठे होंगे। वहाँ से फिर हमारा रैली सीधा झांकी और रैली के पूरे एक साथ सेंट्रल एवेन्यू होते हुए एक कार्यक्रम स्थल नेहरू सांस्कृतिक भवन सेक्टर 1 में यहाँ एक सभा में तब्दील होते हैं। मतलब ये जो रैली है अलग अलग क्षेत्रों से निकल कर जाएगी, फिर वहाँ से आकर इस जगह पे एक कार्यक्रम भी यहाँ पर रखा जाएगा। सर, एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगी। सर ने अभी बोला कि अलग अलग झांकियाँ होंगी और कलाकृति, क्योंकि आदिवासी कल्चर अपने ही आप में एक बहुत विशाल कल्चर है, तो उसमें क्या कुछ खास होगा? सबसे पहले केपी न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी सगाजनों को विश्व आदिवासी दिवस पे आमंत्रित करता हूँ। कार्यक्रम की रूपरेखा ऐसी है कि ग्लोब चौक में दुर्ग, भिलाई और आसपास के क्षेत्रों से जितने भी समाज के मुखिया सगागण आएंगे वे वहाँ पे एकत्रित होंगे और वहाँ रैली और झांकी के रूप में, हमारे नृत्य के रूप में सेंट्रल एवेन्यू होते हुए सेक्टर 1 तक आएंगे, जहाँ पे हमारे आदिवासी संस्कृति परिधान के रूप में, नृत्य के रूप में सबका एक झांकी होगा और उनको प्रदर्शित किया जाएगा। मतलब झांकी अभी थोड़ा सा सस्पेंस में चलेगा ये? जी बिल्कुल। इस बार हमने झांकी में हसदेव को भी रखा है और बहुत सारे ट्राइबल बैकग्राउंड के जो नृत्य हैं, झांकियाँ हैं, उनकी प्रस्तुति होगी। जी, तो ये थे हमारे साथ में आयोजककर्ता। आपने सुन ही लिया कि कल की जो झांकी होगी जल जंगल ज़मीन की एक सीधे रूप में उसकी दिशा आपको दिखाएगी, एक पिक्चर रूप में इस रैली में पूरा रहेगा। युवा हमारे साथ में एक दीदी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि युवा आप हैं और आप इसमें क्या योगदान दे रही है, क्या कुछ रहेगा इस रैली में आपका योगदान?
सबसे पहले तो जोहार जयमूल निवासी। युवा का योगदान रहेगा कि वो हर जगह अपनी सुरक्षा और सारी चीज़ों को लेके चलेंगे। सबसे पहले तो हम आदिवासी संरक्षण के लिए काम करते हैं, संरक्षित चीज़ों के लिए काम करते हैं, तो हम उसी पे ध्यान रखेंगे कि जितनी भी हमारी जो रैली रहेगी उसमें सब सुरक्षित रहे, और कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल भी कचरा फैलाते हुए ना चले, साफ़ सफाई को ध्यान में रखते हुए चले। ये अक्सर एक रैली में देखने को मिलता है कि रैली गुजर गई, कथा गुजर गई, उसका कचरा भी वहाँ पे काफ़ी देखने को मिलता है। भैया भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी आयोजक टीम में है, युवा के तौर पर हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ योगदान रहेगा, क्योंकि आप यूथ हैं, आप एक अलग संदेश लोगों तक पहुँचाएंगे, तो क्या कुछ रहेगा? नमस्कार, जय जोहार। जैसे कि आप सभी को पता है, भिलाई एक इस्पात नगरी है और छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लोग यहाँ पे भिलाई में रहते हैं। मैम, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के आदिवासी हैं। हम 8 से 10 आदिवासी समाज मिल के इस दिवस को मनाएंगे 9 अगस्त को, और आपको एक विभिन्नता देखने को मिलेगी। हल्बा समाज, गोड़ समाज, उराव समाज, कंट्रा समाज, ऐसे विभिन्न समाज आएंगे और आपको संस्कृति भरपूर ये जो समाज है, आपको पूरी संस्कृति हम दिखाएंगे। हम अपने बर्निंग इशू जो है, ज्वलन से जो मुद्दे हैं, हम उनको भी प्रकट करेंगे लोगों के सामने कि हमारे जल जंगल ज़मीन को नुकसान मत पहुंचाइए, वो हमारे लिए जीवनदायिनी है, उसके बिना हम पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है स्वच्छता, हम स्वच्छता का पूरा ध्यान रखेंगे, और संस्कृति जो हमारी पहचान है वो हम उसको सबसे ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे। और हमारी बर्निंग जो इशू है, जिसको हम यहाँ पे मंच के माध्यम से हम लोगों के सामने पहुँचाएंगे। आपका भी धन्यवाद, आपके माध्यम से भी हम लोगों तक अपने इशू को पहुँचाएंगे। हमारे साथ सह सचिव जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, एक किसी भी प्रोग्राम की जो अहमियत होती है खास तब बन जाता है जब वहाँ पे मुख्य अतिथि आते हैं। कौन है मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में? हमारे यहाँ मुख्य अतिथि हैं श्री माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, है ना। और हमारे मुख्य मेन जो सोर्स है यहाँ आदिवासी मंडल के, वो रहेंगे मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर जितेंद्र कुमार मीणा जी, है ना, जो सामाजिक चिंतक, विचारक और विश्लेषक हैं, है ना। उन प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी। मतलब कल कुछ खास प्रवक्ता के द्वारा कुछ खास अच्छा मिलेगा। समाज को चेतना नई दिशा देने के लिए। जी, तो कल आपको इस रैली के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जो आदिवासी जो कल्चर है उसके बारे में और करीब से जानने का मौका मिलेगा, और केपी न्यूज़ आपको दिखाता रहेगा कि किस प्रकार से ये जो रैली है कितनी भव्यता से, कितनी संस्कृति के साथ में चल रही है। तब तक के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।